हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट इयररिंग्स। हम बनाएंगे झुमका। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, नीडल, सीजर, ग्लू, हेड पिन, हुक, कैप, स्मॉल साइज के बीड्स, स्टार्च, प्लायर और कटर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल, एक रिंग इस तरह से। अब हम बनाएंगे चेन, 1 चेन। इस रिंग में हम बनाएंगे 10 हाफ डबल क्रोशे। वन, 2, 3, 4। इस तरह 10 हाफ डबल क्रोशे हम इस रिंग में बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 हाफ डबल क्रोशे हमने बना ली। अब इस धागा को हम खींचेंगे, इस तरह से टाइट करेंगे इसे। फर्स्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये फर्स्ट वाली स्टिच है। स्लिप स्टिच। अब हम बनाएंगे चेन 1। सेम स्टिच में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। वन, सेम स्टिच में और एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। फर्स्ट वाली स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए। नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट में फिर से हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। 1, 2। इस राउंड को हम इस तरह पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। फिर हम बनाएंगे चेन 1। फर्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। 1, 2। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। 1, 2। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। चेन 1, सेम स्टिच में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे।
इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में स्लीव स्टिच डालेंगे और थ्रेड चेंज करेंगे। कलर हमें चेंज करना है यहाँ, इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया। अब हम चेन 1 बनाएंगे और सेम स्टिच में बनाएंगे 1/2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 1/2 डबल क्रोशे। हर एक स्टिच में हम 1/2 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ स्लीव स्टिच लगाएंगे। 33 स्टिचेस हैं यहाँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड भी इसी तरह बनाएंगे। चेन 1, हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट 1/2 डबल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। हम यहाँ स्लीव स्टिच लगाएंगे फर्स्ट वाली स्टिच में और नेक्स्ट राउंड भी हम इसी तरह बनाएंगे। चेन 1, सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर चेन 1, सेम स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट है। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे और कलर चेंज करेंगे यहाँ थ्रेड का। इस तरह से ये वाली थ्रेड को खींचेंगे, टाइट करेंगे और चेन 1 बनाएंगे। अब सेम स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, अब हम बनाएंगे चेन 1, सेम स्टिच में डालेंगे डबल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे, सेम स्टिच में हम 4 डबल क्रोशे डाले हैं। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में हम स्लीव स्टिच डालेंगे
नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम डालेंगे 4 डबल क्रोशे। 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे स्लिप स्टिच। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। अब हम इसमें स्लिप स्टिच डालेंगे। लास्ट स्टिच है। इस तरह थ्रेड को खींचेंगे और यहाँ कट करेंगे इस तरह से। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम कट करेंगे यहाँ। कटिंग करने के बाद इधर हम स्टार्च लगाएंगे। फ्रंट साइड में हमें स्टार्च नहीं लगाना है, हम अंदर की ओर लगाएंगे। बैक साइड में स्टार्च लेंगे और इसे इस तरह से हल्का हल्का करके लगाएंगे। और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है, सूख गई है और हार्ड भी हो गई है स्टार्च लगाने के बाद। अब हम अंदर की ओर ग्लू लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे अच्छी तरह यहाँ चिपका देंगे। अब हम ऊपर यहाँ ग्लू लगाएंगे इस तरह से और एक कैप को यहाँ लगाएंगे। देखिए, और इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे कुछ देर। अब हम हेड पिन लेंगे। यहाँ एक बीड्स डालेंगे, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है और इसको हम अंदर इस तरह डालेंगे। डालने के बाद ऊपर में भी हम थोड़ी सी बड़ी साइज़ की एक बीड्स डालेंगे, फिर एक छोटी इस तरह। अब हम यहाँ इसको इतना रख के कट करेंगे। यहाँ कटिंग करने के बाद इसको हम मोड़ेंगे हुक लगाने के लिए। यहाँ इसे मोड़ेंगे। इसको इस तरह मोड़ने के बाद यहाँ
इसको राउंड शेप देना इस तरह से, और फिर हुक को हम लगाएंगे इस तरह। हुक को खोलेंगे थोड़ा सा और इसे यहाँ लगा देंगे। लगाने के बाद इसे भी हम यहाँ से हुक को बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, झुमका रेडी है। दूसरा पीस भी हम इसी तरह बना लेंगे।